अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी आज आप लोगों की बहन बनाने लगी थी चिकन कॉर्न सूप। और ये जो रेसिपी है ना वो बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत ही क्विक रेसिपी है। आपने मल्टीपल टाइम जो है वो सूप की रेसिपीज ट्राई की होंगी, लेकिन आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। और इंशाल्लाह जो इसके आउटकम्स हैं वो इस कदर ज़बरदस्त आने वाले हैं ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना, और अपनी बहन को सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो चलते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अक्सर आप लोग क्या है कि चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए बेबी कॉर्न का कैन लेके आते हैं, जो कि हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो आपको इतना एक्सपेंसिव ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। गरीब मोहल्ले में कोई भी सिट्टा बेचने वाला, भुट्टा बेचने वाला, छल्ली बेचने वाला, जो भी आप कहते हैं, आप उससे आराम से एक छल्ली पकड़ें और आप इससे जो है ना वो फिट किस्म का चिकन कॉर्न सूप बना सकते हैं। हार्डली आपको 30-40 रुपीज़ की ये छल्ली मिल जाएगी। तो इसमें से आधी छल्ली जो है वो मैंने साबुत दाने इसके ऊपर से उतार लिए हुए हैं, और बाकी जो आधी की छल्ली है ना उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको ग्राइंड कर लूँगी। आपने इसको बहुत फाइन ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा बस एक चक्कर ही दिलाना है इसको। तो बस जब मैं छल्ली के दाने निकाल रही थी तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने आधी छल्ली के दाने साबुत निकाले और आधी के ऊपर छुरी से कट करके निकाले। तो शायद आपको ये लग रहा होगा कि मैंने इसकी कटिंग की है, लेकिन ये मैंने छुरी से इसके ऊपर से जो है ना वो दाने उतारे हैं। तो इस वजह से आधी छल्ली के अपने दाने बिल्कुल साबुत लेने हैं। तो ये देखिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको जस्ट एक चक्कर दिला के थोड़ा दरदरा सा पीस लिया हुआ है। इसको अभी आपने कर देना है जी साइड पे। तो ये हैं जी बाकी के इंग्रेडिएंट जो चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए हमें चाहिए हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का जो फाइनली चॉप किया है, पीसना बिल्कुल भी नहीं है। 1 बड़ी गाजर थी फाइनली चॉप्ड, 1 छोटा बंद गोभी का फूल लिया है, और 1 पाव चिकन ब्रेस्ट लिया जिसको मैंने फाइनली स्ट्रिप्स में काट लिया हुआ है। तो यहाँ जी मैंने लिए है जस्ट 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। 2 टेबल स्पून लेना है आपने, इससे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल नहीं लेना है। उसके अंदर फाइनली चॉप्ड आपने अदरक जो है ना वो ऐड करनी है, और इसको आपने जस्ट 1 to 2 मिनट फ्राई करना है। जैसे ही अदरक वाइट होगी, अच्छी सी तड़क जाएगी, ब्राउन बिल्कुल नहीं होने देनी है आपने। ये देखें अदरक हमारी वाइट हो गई है। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी चिकन, जो कि हमने 1 पाव ब्रेस्ट लिए। जो मैं आज आपको सूप की क्वांटिटी बता रही हूँ, अगर आपके घर में 10 to 12 पर्सनस हैं तो आप आराम से इनकी सर्विंग कर सकते हैं। मगर मतलब कि अगर आप कोई दावत कर रही हैं और 10 से 12 पर्सन उसके अंदर हैं, 3 सर्विंग बाउल जो है ना, जिसको हम रेस्टोरेंट में जाके 3 फैमिली बाउल कहते हैं, वो इसमें से इजीली निकल आएंगे इस क्वांटिटी में से। तो जी यहाँ मैंने जो ब्रेस्ट ली थी उसको आपने जस्ट इतना फ्राई करना है कि उसका जो कलर है वो चेंज होके पिंक टू वाइट हो जाए। जैसे ही हमने इसके अंदर चिकन ब्रेस्ट ऐड किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है ना वो भर के विनेगर के ऐड किए हैं, 2 टेबल स्पून, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई स्पाइस ऐड नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, और बस इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। नमक ऐड करने के बाद आपने चिकन को जो है वो 4 to 5 मिनट लाजमी कुक करना है, ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है चिकन का वो सारा जो है वो ड्राई हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। उसके बाद जो आपने साबुत कॉर्न रखी हुई थी ना वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है, और कॉर्न को ऐड करने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट लाजमी देने हैं फ्राई होने के लिए। जैसे ही ये फ्रेश कॉर्न है ना वो ऑयल के अंदर फ्राई होगी ना, तो आप यकीन करें कि हार्डली 3 to 4 मिनट्स के बाद जो है ना वो खाने के काबिल हो जाएगी। मतलब इतनी सॉफ्ट हो जाती है। जैसे आप बाहर मकई वाले से के पास जाते हैं ना, तो जस्ट वो आपको 3 से 4 मिनट में मकई भून कर दे देता है, और वो कितनी सॉफ्ट होती है, खाने में एडिबल हो जाती है, मतलब खाने के काबिल हो जाती है। तो इसी तरह से 3 से 4 मिनट जब आप इसको कुक करेंगी ना, तो ये खाने के काबिल हो जाएगी और इतनी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब पानी ऐड करने के बाद उसके अंदर कॉर्न डालते हैं ताकि उसके अंदर कुक हो जाए, लेकिन वहाँ कॉर्न को कुक होने में टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू कि आप इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लें, तो कॉर्न जो है वो 80% जो है ना वो यहीं गल जाती है, और आपको सूप को पकाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये देखें जी यहाँ पे कॉर्न को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉर्न हमारी कितनी अच्छी गल गई। और यकीन करें कि इस टाइम कॉर्न का जो फ्लेवर है वो इतना मज़े का है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको ऐसे ही खा लूँ। और ये देखें 70 to 80% जो कॉर्न है वो हमारी बिल्कुल कुक हो चुकी हुई है। तो यही छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो मैं आपको डिलीवर कर रही होती हूँ पूरी रेसिपी के दौरान, और इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि आप रेसिपी को स्किप मत किया करें। जो मैं आपको अपनी बात कर रही हूँ कि जो मैं आपको 100% डिलीवर करना चाह रही होती हूँ, रेसिपी की एक एक टिप अगर आप स्किप करके रेसिपी तो देख लेते हैं, लेकिन वो जो एक लर्निंग पॉइंट होता है ना वो आप लोग स्किप कर जाते हैं। तो इसलिए आप रेसिपी को कंप्लीट देखा करें ताकि आपके आउटकम्स जो है ना वो बेस्ट 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 वाले आएँ।
तो ये देखिए जैसे ही कॉर्न को 3 से 4 मिनट हमने फ्राई किया, उसके बाद हमने गाजर ऐड की है। तो गाजर हम पहले क्यों नहीं ऐड कर रहे थे, इसलिए क्योंकि गाजर ने अपना पानी छोड़ना था और कॉर्न जो है वो ऑयल में ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू कि इसके अंदर वाटर कंटेंट वाला पोर्शन ऐड हो जाए, इसलिए हम गाजर को बाद में ऐड करेंगे। तो गाजर को भी आपने ऐसे ही 2 से 3 मिनट लाजमी फ्राई करना है। हमने 3 मिनट जो है वो चिकन को फ्राई किया है, 3 मिनट ही मैंने कॉर्न को फ्राई किया है और 3 मिनट ही मैंने गाजर को फ्राई किया है, यानी कि टोटल 10 मिनट्स हो गए हैं अदरक का टाइम शामिल करके मुझे इसको कुक करते हुए। और गाजर को थोड़ा कुक करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी फाइनली चॉप्ड कैबेज। तो आपने पूरे प्रोसेस के दौरान जो है ना वो देखा होगा कि मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई रखा हुआ है, लो फ्लेम नहीं करना है। जब भी आप कोई चाइनीज़ या कुछ इस टाइप की रेसिपी बनाने लगती हैं तो आप हाई फ्लेम रखा करें, फ्लेम को लो मत किया करें, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं ना वो अपनी टेंडरनेस जो है उसको लूज़ कर जाती हैं, क्योंकि सब्जियां जो है वो पानी छोड़ के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और हमें इसमें जो है ना वो थोड़ी क्रंचीनेस और थोड़ी टेंडरनेस चाहिए होती है वेजिटेबल्स की। तो आपने पूरे प्रोसेस के दौरान जो है वो फ्लेम हाई रखना है। और ये देखें जी, हाँ यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप खाली चिकन कॉर्न सूप बनाना चाहती हैं तो आप वेजिटेबल को स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन सूप बनाते वक्त हमारा क्योंकि फोकस ये होता है कि हम इसे फुल ऑफ न्यूट्रिशन इसको डाइट बनाएं, क्योंकि हम इसको डाइटिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं और स्पेशली सर्दी है तो सर्दी में तो हम सूप जो है वो सर्दी के लिए ही यूज़ कर रहे होते हैं ताकि सर्दी के इफ़ेक्ट को हम कम कर सकें। और मुझे पर्सनल तौर पे जो है ना वो सूप में गाजर और कैबेज बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ऐड की है। अदरवाइज़ जो सिंपल चिकन कॉर्न सूप होता है उसमें जस्ट कॉर्न और एग और चिकन ही यूज़ किया जाता है, लेकिन आप चिकन वेज और कॉर्न सूप को अगर आप मिक्स करके बनाएगी ना तो इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आते हैं, इवन कि हॉट एंड सॉर सूप से भी ज़्यादा। तो अभी जब गोभी को पकते हुए जो है वो 2 से 3 मिनट हो गए, तो मैंने इसके अंदर जो हमने दरदरी सी जो कॉर्न पीस के रखी थी ना वो ऐड कर देनी है और इसको थोड़ा सा रिंस करके पानी ऐड कर दें। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये वाली कॉर्न ऐड करेंगे ना तो उसके बाद जो मिक्सचर आपका ये जो रेडी हुआ हुआ है ना इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी थिकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जैसे स्टार्ची टाइप की लुक आनी स्टार्ट हो जाएगी ना। ये मसाला आपको लगेगा कि जैसे आपस में जुड़ रहा होता है ना स्टार्च जैसे, वैसे होगा। वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ये जो आपने कॉर्न डाली है ना इसके अंदर स्टार्च होती है और जो हम कॉर्न स्टार्च डालते हैं सूप को थिक करने के लिए तो वो नेचुरली इसके अंदर मौजूद है। तो आपने परेशान नहीं होना है कि लो जी सब्जियां जुड़ गई हैं हमारी, आपने बिल्कुल इसको परेशान नहीं होना है। और जस्ट हमने इसको मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। यहाँ मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ 2.5 kg। जितना ये टोटल हमारे पास से चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर रेडी हो गया ना इसके लिए अपने 2.5 kg पानी लाजमी ऐड करना है। उससे कम अपने पानी की क्वांटिटी नहीं करनी है। आपको लग रहा होगा कि 2.5 kg पानी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम इसको 15 मिनट्स तक कुक करने वाले हैं और उसमें से 1/2 kg पानी तो वैसे ही एवेपोरेट हो जाएगा। तो आप ये जो कलर देख रहे हैं ना ये देखें 2.5 kg पानी ऐड करने के बाद भी सूप का कलर जो है वो पेल येलो है। और यकीन मानिए कि इस तरह का जो कलर गेन करने के लिए ना लोग इसके अंदर हल्दी ऐड करते हैं, इसके अंदर फूड कलर ऐड करते हैं, जो लोग बेबी कॉर्न का केन यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप फ्रेश कॉर्न यूज़ करेंगे ना तो आप यकीन करें कि आपको ये कलर लाने के लिए सूप के अंदर कभी भी हल्दी और फूड कलर ऐड नहीं करना पड़ेगा और बाय नेचर ही इसके अंदर इतना प्यारा कलर आएगा। तो यहाँ आपने फुल फ्लेम हाई कर देना है और आपने इसके ऊपर से जितना आप सूप को स्किम कर सकती हैं ना आपने उतना इसको स्किम करना है। जैसे ही इसके ऊपर से ये देखिए इस तरह से पहले आपने देखा है कि फ़र्स्ट टाइम जैसे ही सूप उबलने लगा था तो मैंने इसके ऊपर से झाग नहीं उतारी है, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर होती है उसके ऊपर जो हमने पीस के कॉर्न डाली होती है ना वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इसको पहले 1 से 2 दफ़ा लाजमी मिक्स करना है और उसके बाद जो जोश आएगा ना उसके बाद आपने सूप को इस तरह से स्किम करना है। जितना आपने सूप को स्किम किया होता है उतना ही सूप जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल का निखर के सामने आता है, मतलब बहुत क्लियर सूप बनता है। कुछ लोगों को लगता है कि सूप को स्किम नहीं किया जाता और सूप जो है वो हमारी क्लियर नहीं बनती है, बहुत धुंधली धुंधली सी और इस तरह की बनती है। तो उसमें से जो एक रीज़न है वो ये भी होती है कि आप सूप को स्किम नहीं करते हैं और उस वजह से सूप जो है वो क्लियर नहीं होता है। और यहाँ मैंने फुल स्पीड हाई की हुई थी और सूप को पकते हुए टोटल 10 मिनट्स हो गए हुए हैं फुल फ्लेम पे। तो अब हम इसके साथ कॉर्न स्टार्च की स्लरी बना लेंगे। यहाँ मैंने लिया है कॉर्न फ्लोर, ठीक है। कॉर्न फ्लोर कॉर्न स्टार्च आप कह के मार्केट से ले सकते हैं। कॉर्न फ्लोर यहाँ मैं रफान वालों का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ मैंने लिए हैं 4 टेबल स्पून ब्रिम फुल, यानी कि टॉप फुल जो है ना 4 टेबल स्पून इतनी क्वांटिटी में कॉर्न फ्लोर लाजमी जाएगा। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के ब्लैक पेपर का। अगर आपके घर में वाइट पेपर मौजूद है तो आप सूप के अंदर ऐड कर सकती हैं।
ताकि उससे सूप का कलर जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। एक्चुअली जो चिकन कॉर्न सूप होता है उसका कलर बहुत लाइट लेमन कलर का होता है, ठीक है, जबकि हॉट एंड सॉर सूप का कलर जो है वो थोड़ा ब्लैक कलर का होता है। तो उसमें आप ब्लैक पेपर पहले ऐड कर लें, कोई मसला नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमने इसकी शेड डिस्टर्ब नहीं करनी होती है, तो मेरे पास वाइट पेपर पड़ी थी। लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर घर में वाइट पेपर मौजूद नहीं है तो आप अगर ये स्टार्च में ब्लैक पेपर ऐड करके सूप में ऐड करेंगी तो ब्लैक पेपर कभी भी आपके सूप की शेड को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर आप पहले इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देती तो वो क्या था कि वो आपके सूप के कलर को डिस्टर्ब करती और इसकी जो शेड है ना वो ब्लैकिश हो जाती। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये छोटे छोटे टिप्स जो है ना वो आप अपनी गिरा से बांधते जाया करें। और ये देखिए फिर मैंने कॉर्न स्टार्च को ऐड करने के बाद, कॉर्न फ्लोर को ऐड करने के बाद फुल फ्लेम हाई कर दिया था और एक दफ़ा जो है ना वो सूप को स्किम कर दिया। और ये देखिए जी सूप हमारा आलमोस्ट थिक हो गया, जितनी मुझे इसकी क्वांटिटी जो है ना क्वांटिटी कह रही हूँ सॉरी, जितनी मुझे इसकी फाइनल लुक रिक्वायर्ड है थिकनेस की, उतना हमारा सूप जो है वो थिक हो चुका हुआ है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 एग। कुछ लोगों को ये लगता है कि जो कॉर्न सूप है उसके अंदर जस्ट एग की वाइट पोर्शन ऐड करना चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं, आप होल एग इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि हमें जो एक्चुअल चिकन कॉर्न सूप है उसका कलर बिल्कुल वाइट नहीं होता, वो पेल होता है। तो जैसे ही इसके अंदर यॉक जाएगी तो यॉक की वजह से भी इसका कलर जो है ना वो मेंटेन रहेगा, पेल येलो रहेगा। ठीक हो गया। और अभी आपने इस तरह से एक धार करके जो है ना वो इसको डालना है और साथ साथ आपने इसको मिक्स करते जाना और फ्लेम नीचे फुल आपने हाई करना है। ये देखें इस तरह से आपने एग को ऐड करना है और एग जो है वो भी सूप को थिक करता है। ठीक हो गया। और एग को ऐड करने के बाद आप जस्ट इसको 1 से 2 मिनट फ्लेम को चलने देंगी। 1 से 2 मिनट से ज़्यादा आपने फ्लेम को ऑन नहीं रखना है। जैसे ही हमने सारे एग ऐड किया उसके बाद जस्ट हमने 1 से 2 मिनट फ्लेम को ऑन रखा है, वो भी फुल हाई, ताकि इसको एक जोश आ जाए। एग के बाद आपने, क्योंकि जैसे ही कॉर्न स्टार्च इसके अंदर ऐड होती है और एग ऐड होता है तो सूप नीचे स्टिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद हमने ये देखें जी सूप नीचे से बंद कर दिया और ये है जी हमारा फाइनल सूप जो बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, यार मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है ना। और ये देख लें, ये आपके सामने है, इसका कलर, इसकी लुक, इसकी मतलब आप छा जाने वाली हैं। अगर आप किसी सर्दियों में आपके घर में कोई पार्टी है, कोई सालगिरह की है, कोई इवेंट है आपके घर में, तो आप ये चिकन कॉर्न सूप आप लाजमी ट्राई करेंगी। तो ये है जी हमारा फाइनल चिकन कॉर्न सूप। तो अब चलते हैं इसकी सर्विंग की तरफ, ताकि आपको उसके भी टिप्स साथ साथ मिल जाएँ। तो ये यहाँ मैंने लिए है सब्ज़ प्याज। इसका जो ग्रीन पोर्शन है ना उसको आपने लेना है, वाइट पोर्शन को बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये जस्ट गार्निशिंग के पर्पज़ के लिए, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। लेकिन ये है कि इसका जो है ना वो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, अगर घर में है तो आप इसको लाजमी यूज़ करें। तो यहाँ देखिए मैंने सिर्फ इसका जो है ना वो 2 से 3 टेबल स्पून आप कह लें कि ग्रीन पोर्शन लिए है। और साथ हमने 2 ग्रीन चिलीज़ को जो है ना वो फाइनली चॉप कर लेना है। कोशिश करें कि आप इसके बीज नहीं लें। और ये देखिए ग्रीन चिलीज़ लेके उसके अंदर 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है और साथ ही हम इसके अंदर वाइट विनेगर ऐड कर देंगे। तो ये हमारी एक सर्विंग सॉस होगी और साथ ही हम साथ रख देंगे सोया सॉस, और अगर आप रखना चाहें तो चिली सॉस भी आप साथ रख दें। तो ये हमारे सूप के जो है ना वो 3 सॉसेस रेडी हो गए हैं, सोप सॉसेस सारा कुछ मिक्स हो गया। तो ये आप एक सर्विंग बाउल लें, उसके अंदर सूप निकालें और इसकी सब्ज़ प्याज के साथ गार्निशिंग करें, तो आपका एक धमाकेदार किस्म का जो है ना वो चिकन कॉर्न सूप रेडी हो जाएगा। और मेरी बहनें जो है ना वो छा जाएंगी, और जो बंदा भी ये सूप पिएगा ना वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। आपने बस मेरी जो टिप्स मैंने दिए ना उसको पल्लू से बांध लेना है, और फिर आप जो है ना वो आपसे अच्छा सूप जो है वो आपके पूरे ख़ानदान में कोई नहीं बनाता होगा, आपके गिरदोनवा में कोई नहीं बनाता होगा। तो होप सो जी आज की रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आई होगी और आपने इस रेसिपी से बहुत कुछ सीखा होगा। आपने इसको लाजमी लाजमी ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में तो लाजमी बताना है जी कि आपका सूप किस तरह का बना था। और हमेशा की तरह आपने अपनी बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अगर अभी तक जो है वो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दोबारा मिलूंगी जी आपके साथ नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।